जीते जी राम नाम सत्य कर लो ना माता जी। जीते राम नाम सत्य हो गया तो आप मरने से नहीं डरेंगे। तो मरने से क्यों डरते हैं लोग? इसलिए कि ज्यादा दिन मैं जी। यही सिकंदर की कामना थी। महान सिकंदर वो चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं, विश्व विजेता कहा गया। कथा सुना दूं आप लोग कहीं। जब विश्व विजेता सिकंदर बादशाह महान आया तो पंजाब में अपना कैंप गाड़ दिया। पंजाब में आया तो उसको बुखार लग गया, फीवर आ गया। 3 दिन से उनके सैनिक और सेलुकस उसको काढ़ा पिला रहे थे, यूनानी दवा, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरा। बुलाया सैनिक को और कहा तुम लोग काढ़ा पिलाते पिलाते मार डालोगे, लेकिन हमारा बुखार नहीं। जाओ और किसी वैद्य को ढूंढ कर लाओ। आया, कहा कि जहाँ पना मैं अभी जा रहा हूँ। गया, तब तक तो घर से वैद्य जी महाराज चले आ रहे थे। कहा कि आप, मैं तो मैं वैद्य हूँ, यह सिकंदर बीमार है। तो हाँ हाँ उसी की खोज में चले हैं वैद्य जी महाराज। हाँ चलिए चलिए, लेकर के आए। देखा, आया, बैठे वैद्य जी, बोले कि बोलो, ये कथा है, सत्संग है, गुरु कथा अमृत है भैया, नब्ज देखने की जरूरत नहीं। आपका चेहरा बता रहा है, आपकी आंख बता रही है कि आपको बुखार है ना? आपकी आंखें बता रही हैं, लेकिन है बुखार मियादी बुखार है, ये 27 दिन तक रहेगा। बताओ, परेशान हो गए, लेकिन मेरे पास दवा नहीं है। तो कहा कि अरे हमारे सामने सिकंदर का, हमारे सामने एक वैद्य होकर के और ये बोल रहा है। तो बोला कि वैद्य के सामने महान नहीं, तुम एक रोगी हो सिकंदर, रोगी हो। क्या डॉक्टर के सामने कोई एमपी है? डॉक्टर के सामने, चिकित्सक के सामने कोई बादशाह है? रोगी औषधि देता है वैद्य, और तुम मेरे सामने रोगी हो सिकंदर। सिकंदर मायूस हो गया, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। तो कहा कि खून खराबा में मैंने देखा है, पंजाब में खून की नदियां भी बही, मगर तू आज बीमार हो सिकंदर। आखिर ये बताओ कि हमारे पास तो दवा नहीं है, दवा लाना जाना है। मैं जंगल में जा रहा हूँ। जंगल में गया तो सिकंदर पीछे से कह दिया कि जाओ सैनिक को, 2 सैनिक लगा दिया उसके पीछे, कोई जहर न तोड़ करके डाल दे। लेकिन सिकंदर को पता था कि जहर नहीं देगा, ये है वैद्य, राज में किसी को जहर नहीं देगा। जो जड़ी तोड़ के लाया और कूट पीस करके, और कहा कि 3 घड़ी मैं दूंगा अपने हाथ से, एक घड़ी में हम दवा देते चले जाएंगे और 3 बार में आपका बुखार मैं उतार दूंगा। ठीक है साहब, लेकिन हमारी बात को मानोगे तब मैं दवा करूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। सिकंदर ने कहा कि नहीं वैद्य जी, हमारी दवा कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। जो विश्व विजेता महान सम्राट कहे जाने वाला सिकंदर को रोग नहीं छोड़ा, हम आपको छोड़ सकता है, लेकिन गुरु लेता है रोग को, और उसकी क्षमता है खींचने की। अभी प्रमाण भी मैं दूंगा। तो सिकंदर दवा पिया, ठीक हो गया। कहा कि वैद्य जी, और उसके साथ चलने लगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप मेरे को ठीक कर दिए।
लेकिन सभी वैद्य को मैं सर कर्म करूंगा। देखिए उसके अंदर क्या था कि सभी वैद्य, क्योंकि हमारी यूनानी दवाई काम नहीं की, आपने ठीक कर दिया। तो भी तो कोई वैद्य था, लेकिन है था आपका मियादी बुखार, तो पहचान करेगा कि मियादी बुखार है तब ना दवा करेगा। आप पहचान ही नहीं करेगा, हुआ है आपको जेंडिस और दवा करे बुखार का, तो दवा काम नहीं करेगी भैया। तो दवा और रोगी और वैद्य, देखिए दवा, रोगी और वैद्य। वैद्य के कथनानुसार रोगी चले तो दवा काम कर देगी, दवा दे दिया। अब धीरे से ले गया, कहा बताओ सिकंदर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बिना बुलाए मैं चला आया, तो कैसे आ गए? अब तो देखिए जब फूल खिलते हैं ना तो भंवरा स्वयं आता है। तो जब रोगी होता है ना तो वैद्य को पता हो जाता है, तो मैं वो वैद्य नहीं हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, ठीक कर दिया। और जो चीज़ मैं बताऊंगा वो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं बता सकता है जो मेरे पास है, लेकिन ये पहला मिलन है, इसके बाद दूसरा मिलन नहीं हो सकता। कहा कि वो क्या चीज? सबसे बताओ सिकंदर तुम अमर होना चाहते हो? कहा कि हाँ वैद्य जी मैं तो अमर होना चाहता हूँ। चलो एक बताओ। सुमेरी पर्वत के नीचे एक गुफा है और गुफा में एक तालाब है और उसमें निरंतर एक जल का स्रोत बहता रहता है और एक कौवा वहां रहता है, वो क्राय क्राय का आवाज करता है। उसमें से 7 चुल्लू पानी यदि आप पी लीजिएगा तो सिकंदर तुम अमर हो जाओ। कहा कि बहुत बढ़िया, लेकिन एक सावधान, लेकिन अपने सैनिक को लेकर के जाना तो 3000 कदम पीछे रहना, आपको अकेले जाना होगा। कहा कि मंजूर है। सब कर लिया, लेकिन खबरदार तुम अपने पत्नी से भी नहीं बताना इस रहस्य को, और अपने से अपना जो मित्र है उसको भी नहीं बताना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। कहा कि नहीं बताऊंगा। बनाज वैद्य जी ने कहा कि अपनी स्त्री के सामने तुम घुटने टेक दोगे? नहीं वैद्य जी मैं सिकंदर हूँ। ठीक। गया तो सुमेरी पर्वत के ऊपर चढ़ा, नीचे जब आया तो देख रहा है कि तालाब में है तुम, साफ हो रहा है। छलांग लगा दिया और कहा कि 3000 कदम पीछे सैनिक आप लोग नहीं आइएगा, वहीं रहिए। और गया, ज्यों ही चुल्लू उठाया, पानी पीने के लिए जल उठाया, शब्द आता है ठहरो पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, इसके बाद जल पीना। कौवा क्राय क्राय कर रहा, शब्द आया कि सिकंदर ये बताओ कि तू अमर होना चाहता है? तो हाँ। तो मैं मरना चाहता हूँ, मैं सदियों से जीवित हूँ, कई शताब्दी हो गए, मेरे चोंच काम नहीं कर रहे हैं, मेरे पंख काम नहीं कर रहे हैं, और मैं जीवित हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। और इस तालाब के इर्द गिर्द में इतने हीरे मोती जवाहरात और इतने खादान हैं, तुम इसे उठा लो और लेकर के जाओ और मरने की दवा लेकर के मेरे यहाँ आओ, ताकि मर जाऊं तो मैं मरूंगा तो तुम जीवित हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जीवित तो भाई हो, अमर हो जाओगे। क्षमा कीजिएगा। बोलो प्रेम से गुरुदेव महाराज की। भैया ये सारे सामान ले लो, हीरा मोती जवाहरात जो है ले लो, और मरने की दवा जा करके ले आओ। उस वैद्य के जो से जाइए उस वैद्य। आप तो बोला कि मैं एक बार मिला हूँ, इसके बाद नहीं मिलूंगा।
कह करके तो गया था पहली कष्ट पालो कहा था, नहीं मिला। तो सिकंदर वहां से कहा कि अरे भाई, हम तो जीने के लिए इतनी फौज रखे हैं और अमर होने के लिए यहाँ चुल्लू भर पानी पीने के लिए आए हैं यहाँ, और ये तो मरने के लिए कह रहा है। दोनों का सम्मिश्रण, दोनों का आप लोग अध्ययन कीजिए मेरे भाई। बड़ी मार्मिक विषय है, साधकों के लिए है, हमारे साधिकाओं के लिए है, बड़ी मार्मिक विषय है भाई साहब। मरने के लिए सिद्धेश्वर भैया, मरने के लिए वो कह रहा है कि मुझे जहर लाओ और ये सामान ले जाओ, हीरा मोती जवाहरात, और वो कह रहा है कि जीने के लिए, सबके ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए जी रहे हो। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, चलो यहाँ से। सिकंदर फिर गया तो वापस नहीं आया और उसका प्राण हो गया। बोलो प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की। इस कहानी का तथ्य आप लोगों ने जाना कि सत्यम बद धर्म, सत्य मृत्यु सत्य है और जीवन जीने की कला भी सत्य है। लेकिन सत्य जानने के लिए सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को यदि डोम के घर नौकरी भी करनी पड़े तो क्या डोम के घर नौकरी कर सकते हैं आप? नहीं कर। यदि सत्य मिल जाए, डोम की घर नौकरी करना पड़े तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं जाएंगे कि हमको सत्य की जरूरत नहीं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य त्याग करने के लिए, सब कुछ त्याग करने के लिए, सत्य की त्याग पाने के लिए डोम के घर नौकरी किया। और भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के घर जन्म लेकर के और कष्ट सहना पड़ा। तो सत्य को जानने के लिए, सत्य पर रहन चलने के लिए, सत्य के मार्ग को अनुसरण करने वालों को कष्ट होता है। शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, है ना, कभी बाबा लिखे हैं। इसलिए गुरु कथामृत के माध्यम से, अभी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जितने पर्व हम मना रहे हैं, सदियों से मनाते चले आ रहे हैं, उसका यही रहस्य है। गुरु कथामृत, कथा में भी दो शब्द है, लेकिन यदि ब्रह्म सत्य है तो क्यों नहीं आप लोग जानना चाहते हैं? जब ब्रह्म सत्य है तो क्यों नहीं अपनाना चाहते? इसलिए कि नींद आ रही है रात्रि को, भूख लगी है पेट में, चूल्हा बड़ी है कोकड़ी, करे भजन में भंग, लाखों टुकड़ा दे के तब करो सत्संग, ही बात है ना। लेकिन गृहस्थों का अन्य सब नहीं बचा पाए, इसलिए गृहस्थी निर्धारण ज्येष्ठाश्रमो गृही, इसलिए ज्येष्ठाश्रम बताया गया है मनुस्मृति में। तो गीता माता, गीता शक्ति, रामचरितमानस, ये जितने पाठ पढ़ लें, लेकिन पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अभी मैं बताऊं कि माता और पुत्र का प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा होता है ना, ये सब लोग मानते हैं ना। कौन कोई हाथ उठा दे कि नहीं गलत है, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम मंच के माध्यम से आपको समझाते हैं थोड़ा सा। क्षमा बोलो प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, माता भगवती की जय, गंगा माता की जय। हे माँ शक्ति दो। माता और पुत्र का प्रेम और वात्सल्यता, ममता क्या होता है? यदि माता अपने पुत्र को जन्म देती है, देखिए मार्मिक विषय है भैया, बड़ी मार्मिक विषय है। तो बचपना अवस्था में, शिशु अवस्था में माँ उसे बड़ी प्यार करती है। थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया तो प्यार कम होने लगता है। 5 वर्ष का हो गया तो और प्यार कम होने लगता है। जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है
तो और प्यार कम हो जाता है। जब बच्चा जवान हो जाता है तो और प्यार कम हो जाता है। जब बच्चे की शादी हो जाती है तो प्यार ऐसा ही रहता है। तो अब आप लोग बताइए कि माँ की ममता और माँ का प्रेम और पुत्रवत प्रेम है ना, का क्या है? परिवर्तन है। दर्शक, ट्रूथ सत्य है। क्या सत्य है? सत्य को जानो। प्रेम प्रेम एकांगी होता है। प्रेम गुरु और शिष्य के प्रति ऐसा होता है कि प्रेम माता और पुत्र का प्रेम तो मोह है मेरे भाई, प्रेम नहीं है। प्रेम बना मोह करते हैं। बहुत प्रवचन करता मिलेंगे आपको, लेकिन प्रमाण नहीं देंगे। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा है। माता और पुत्र का प्रेम जैसे मछली और पानी का उदाहरण है। तो ये कहें कि मछली पानी से प्रेम करती है? जी नहीं, मोह करती है। नहीं तो यदि प्रेम करती है तो मछुआरा पकड़ करके उसको खींच ले जाता है बंसी लगा करके। यदि आकर्षण शक्ति रहता तो मछली को छोड़ता नहीं जल, लेकिन छान ले जाता है बेचारा। इसलिए उसके पानी के साथ मछली को मोह है। और माता और पुत्र का ये मोह है, मायावी मोह है, स्वार्थ है। यदि स्वार्थ के वशीभूत, माँ की बात से लेता, माँ की ममता है, दूध पिलाती है, मगर बच्चा भूल जाता है, दूध के कर्ज को नहीं दे पाता। बताइए कितनी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि माँ का और पिता का सेवा कर सकता है? नहीं कोई है। मैं करने के बजाय नौकरी नहीं किया, लेकिन माता और पिता को सेवा करने के बाद, गुरु को सेवा करने के बाद मैं मंच से बोल रहा हूँ। मैं नौकरी नहीं की, इसलिए मैंने भजन में लिखा है। मैं स्वयं अपना भजन गुरु की कृपा से रचना किया। मैं स्वयं लिखा अपने ऊपर, ये अपने ऊपर अपना प्रार्थना मैंने लिखा। ये गुरु की कृपा रही कि जब माता और पुत्र का प्रेम ऐसा बरकरार रहता, श्रवण कुमार जैसा, तो मैं कहता, मगर आज बहू आ गई। बहू और सास का प्रेम कैसा है आप लोग देखिए। ये नजारा है पूरे हिंदुस्तान का। महिमा मंडित माता को प्रणाम किया जाना चाहिए, जिसकी शक्ति से बच्चा उत्पन्न हुआ और बच्चा आज माँ को। इसलिए भगवान कबीर साहब भी कहते हैं क्या, भगवान भी प्रेम से माता कह दिए, कबीर साहब भी प्रेम से माता कह दिए। भगवान को क्या कहते हैं कि हरि जननी मैं बालिक तेरा, काहे नया गुण बकसहु मेरा, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते, कर गही केस करे जो घाता, तौ नहे तौ तारे माता। कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी, आ बालक दुखी दुखी महतारी। भैया, बालक यदि माँ के ममता के अनुसार अपना प्रेम निभावे तो बन सकती है, मगर आज माँ अपने बच्चे को जाड़े गर्मी बरसात में नंगे बदन मन से लेकर के और मूत्र तक स्वयं सहन कर लेती है, लेकिन बच्चा कष्ट नहीं देती। वैसे भक्ति है, यदि आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं तो गुरु की ऐसी बात चल लेता है भगवान की कि स्वयं आपको उस स्थान तक पहुंचा करके वात्सल्यता प्रदान। ये गुरु की महिमा है, माँ की वात्सल्यता है, माँ का प्रेम है, माँ शक्ति को कहते हैं। तो आज किरण रश्मि बरस रहा है गुरु की कृपा से। अनंत सागर में विद्यमान गोताखोर जाकर के समुद्र में गोता लगाता है तो मोती मणि निकालता है, लेता है।
तो आप अंदर घुसिएगा तब तो कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर के भूमि की खुदाई करिएगा तब कहीं कोयला है, कहीं सोना है, कहीं अभ्रक है, कहीं जस्ता है, कहीं लोहा, क्या क्या नहीं है इस जमीन के अंदर। इसी प्रकार से इस शरीर के अंदर बहुत कुछ छिपा है। आप जो चाहे सो ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे सो ले सकते हैं। ये आप धन तो आता है और चला जाता है। एक कवि ने लिखा है, संस्कृत में है कि उत्साह संपन्नम अधिक सूत्रम क्रिया विधिज्ञम वेतनेश शक्तम शूरम कृतज्ञम दिलवोधन च लक्ष्मी स्वयं याति निवास। उत्साह से संपन्न, ये भक्तों की बात है। अधिक सूत्री, क्रिया के विधि को जानने वाला क्रिया विधि, व्यसने स्वशक्तम, व्यसन माने बुरे कर्मों से दूर रहने वाले, दिल से अचल मित्र के पास लक्ष्मी रहने के लिए स्वयं जाती है। आप झाड़ू से भी मारोगे तो नहीं जाएगी, मगर सत्य को धारण करने वाला व्यक्ति यदि भिखमंगा भी हो जाए तो सुदामा जैसा तो भगवान कृष्ण के यहाँ उसका जगह मिल सकता है। मगर आज लालू प्रसाद जी के यहाँ और नीतीश कुमार के यहाँ गरीब का जगह नहीं मिल सकता है, और मोदी जी के यहाँ चाहे कोई भी महाराज। लेकिन द्वारिकाधीश महाराज के यहाँ इसका सुदामा जी का कितना कल्याण छिपा था उसमें। तो कथा तो बढ़ती चली जाएगी, अनंत सागर है। हो सकता है कि आप लोग परेशान भी, हमको पता भी नहीं। बोले प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं, तब तक कल की बात।